हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे क्योंकि कल ही हमारा एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। अभी तक तो आपने वीडियोस देख लिए होंगे और आपने देखे भी होंगे कि कितने वैकेंसीज हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम सभी चीज़ें आपने देख ली होंगी ऑब्वियसली। और मैं अब जो कहूँगा, मैं यही कहूँगा आपसे, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिन भी मेरे दोस्तों ने अपनी पढ़ाई में कहीं न कहीं ढील छोड़ी थी और नोटिफिकेशन ना आने की वजह से और इलेक्शन के वजह से, ठीक है, इलेक्शन के इफेक्ट की वजह से, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अब अपनी तैयारी को क्या करें, टाइट कर दें, अपनी तैयारी में फिर से लग जाएँ, जुट जाएँ, जिससे कि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। क्योंकि आपने भी देखा है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में कि जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो 4th ऑफ जून से 6th ऑफ जून तक ही है, मतलब वही डेट है जो हमारा एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में हमें बताया गया था, ठीक है? तो एज़ सच अभी कोई मतलब ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई भी डाउट, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं बताया गया है एसएससी के द्वारा कि हमारा जो है जो भी एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो सकता है। तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। क्या बोलते हैं, वोटिंग है, इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब पोस्टपोन हो सकता है। बट अभी हमें नहीं पता, तो अभी हमें जो है वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होनी चाहिए। हमें जो है वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए, जो कि है हमारा 4th टू 6th जून, ठीक है? इससे आगे गया तो फिर हमारे लिए बैड वेल एंड गुड है, हमें और टाइम मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए। बट नहीं, अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम इतना प्रिपेयर हो जाएँ कि हम इस दिन पे भी जो है बढ़िया से बढ़िया अपना बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकें। तो इसके लिए आप जो है क्लासेस से जुड़ जाएँ अभी भी। और वो मेरे दोस्त जो अभी नए जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है? जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं यही बताऊँगा कि मेरे दोस्त, ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं, वो लास्ट 90 डेज़ एसएससी जेईई क्रैश कोर्स के अंतर्गत कर रहे हैं। यानी कि कुछ दिनों क्या, मैं कहूँगा कि 20-25 दिनों पहले, ठीक है, हमने एक क्रैश कोर्स जारी किया था, लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स, जिसमें जो है हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, मिलकर एक साथ। जिसमें जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी, और अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि बीएमसी हो गया, आरसीसी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, आरसीसी का सोम का आधा पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने हैं। तो जो दोस्त जो हैं मेरे अभी तक इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर आज बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही क्या कहते हैं, एक टफ सा ये है, चैप्टर है, जिसे मेरे दोस्तों को या फिर मुझे भी जब मैं पहली बार पढ़ा था, तो समझने में थोड़ी-सी कहीं न कहीं दिक्कत हुई थी। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये जो चैप्टर है, वो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि ये आपको एकदम, मतलब इतने सटीक तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अब, एसएससी जेईई में हो गया या फिर किसी भी एजेई एग्ज़ाम में हो गया, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरे भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है? प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? तो जब हम किसी भी बॉडी पे लोड लगाते हैं, यानी कि इफ एनी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लोड, ठीक है? किसी भी बॉडी पे हम लोड लगा रहे हैं, तो उस बॉडी में कितना मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कि ये, अगर कोई हमारा बॉडी है, लेट्स से कि ये कोई बॉडी है, तो यहाँ पे अगर जो है हम यहाँ पे अगर कोई कोई भी लोड लगा रहे हैं, ठीक है? कोई भी लोड लगा रहे हैं, तो इस लोड की वजह से मैक्सिमम या मिनिमम कितना नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जनरेट हो रहा है इस बॉडी में, उसे ही हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। और एक बात आप याद रखें, नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है मेरे भाई। नॉर्मल स्ट्रेस जब भी जो है, देखिए, नॉर्मल का मतलब वैसे तो सामान्य होता है, ठीक है? वैसे तो इंग्लिश वर्ड में सामान्य होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। बट यहाँ पे क्योंकि हम इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करेंगे, तो इंजीनियरिंग टर्म्स में जो है नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बात की जा रही है मैक्सिमम और मिनिमम परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस की, ठीक है? किसी लोड की वजह से जो भी आपकी बॉडी में मैक्सिमम या फिर मिनिमम परपेंडिकुलर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो तरह की स्ट्रेसेस होती हैं जनरली, अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे उसे क्या करें, डायरेक्शन की बेसिस पे ये करें, क्लासीफाई करें। पहला नॉर्मल और दूसरा क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जो कि अकर होती हैं हमारे नॉर्मल लोड्स की वजह से, ठीक है? यानी कि अगर कोई लोड है,
ठीक है, अगर कोई लोड है वो आपके प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, अगर वो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसके वजह से जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्ट्रेसेस विच अकर्स ड्यू टू सब्जेक्शन ऑफ लोड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, जो लोड्स आपके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में लगेंगी उनकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उन्हें हम नॉर्मल स्ट्रेसेस कहेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें शियर स्ट्रेसेस की तो आपको पता है इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, और ये जो स्ट्रेसेस होती हैं वो शियर फोर्स के वजह से जनरेट होती हैं। शियर फोर्स क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है हमारे सरफेस के, और इसके वजह से जो है हमारे शियर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में जो कि है प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो ये वो प्लेन होता है, ये वो प्लेन होता है जहाँ पे आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है। इस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही क्या कहते हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेसेस इज जीरो, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, शियर स्ट्रेसेस इज जीरो एंड हैविंग ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दैट प्लेन, ठीक है। यानी वो प्लेन जहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है, और वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही एक्ट कर रही हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, केस बनाते हैं कि केस 1 है, फिर केस 2 है, केस 1 में आपका सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन बताते हैं और कहते हैं कि इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला होगा, इस कंडीशन में वो वाला फार्मूला होगा। तो इसमें जो है बहुत मैंने भी ऐसे पढ़ के देखा है, ऑब्वियसली मैंने भी पढ़ा है, और मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से मुझे ये दिक्कत हुई, इसलिए जो है मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन निकाला। वो ये है कि एक ऐसा केस है जिसमें अगर आप जो है, जिसे अगर आप पढ़ लें तो किसी भी केस में जो है इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो ये कौन सा केस है, तो ये है सबसे मतलब बड़ा वाला केस, ठीक है, कि ये एक ऐसा केस है कि अगर कोई सेक्शन है ये हमारा, अगर ये कोई हमारा सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अगर ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन पे क्या हो रहा है, दो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, जो और कहाँ लग रहे हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। देखिए ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई are given on two mutually perpendicular plane, and it is required to find out normal and shear stress on any plane which is angle theta from the vertical। यानी कि ये कि एक हमारा सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन है जिस पे हमारा क्या हो रहा है, जिसके हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या बोलते हैं स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो है शियर स्ट्रेसेस भी लग रहे हैं, वहाँ पे हमारे शियर स्ट्रेस भी लग रहा है टाउ एक्स वाई। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, SFD नहीं, इससे भी पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो कैसे लगता है, तो वो हमेशा जो है इंटरसेक्शन की तरफ लगता है, ठीक है। देखिए हमेशा यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या बोलते हैं, हमारे जो प्लेन्स हैं उनके इंटरसेक्शन की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये केस कैसा है, यहाँ पे क्या क्या हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यही निकाल रहे हैं कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अगर कोई ऐसा भी प्लेन है क्या, ठीक है, मतलब यहाँ पे निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी भी प्लेन पे अगर कोई भी प्लेन हो जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पे जो है क्या बोलते हैं इंक्लाइंड हो, तो उस पर कितने इन लोड्स की वजह से उस पर कितने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे, बस हमें वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना नॉर्मल या फिर शेयर स्ट्रेस लगेगा किसी क्या बोलते हैं प्लेन पे, अगर वो क्या हो वर्टिकल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो, ठीक है। टू फाइंड आउट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन एनी प्लेन विच इज थीटा डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। तो देखिए इसके अब देखिए अब क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो आपका ड्राइंग था ना, ये जो प्लेन था, इस प्लेन को जो ए डैश था प्लेन, उसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और हम देख रहे हैं कि ये इस ए प्लेन पे ये जो ए प्लेन है, ठीक है, ए और ए डैश प्लेन, ए डैश प्लेन, तो इस पर कौन से लोड लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा एक्स लग रहा है और यहाँ पे ये सिग्मा वाई लग रहा है। इस सिग्मा एक्स को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बात की है नॉर्मल स्ट्रेसेस की, तो ऑब्वियसली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे लगते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर लगते हैं। ये प्लेन हमारा ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर हमारा लोड ऐसे लगना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसीलिए हमने इस लोड को सिग्मा एक्स को जो है हमने इसके कंपोनेंट में बांट दिया, हाँ, किसी एक कंपोनेंट में बांट दिया जो कि इसके क्या है, जो कि इस लोड के जो कि इस प्लेन के क्या है, ये है क्या कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है। उसी तरह से हमने सिग्मा वाई को भी जो है तोड़ दिया है कुछ इस तरह से कि ये जो है हमारे इस प्लेन की क्या लगे, नॉर्मल लगे, ठीक है। प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, मतलब कि ये जो प्लेन है इसके आखिर में ये जो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं
एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो उसके साथ ही साथ हमने टाउ एक्स को भी उसी अकॉर्डिंगली देख लिया, मतलब जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसे भी हमने क्या कर लिया, क्योंकि ये सरफेस फोर्स है, मतलब सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स है, तो इसे भी हमने टेंजेंट मतलब सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है, टेंजेंशियली एक्ट करा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुल मिला के ये मैंने एक FBD बना दिया है। ठीक है, कुल मिला के एक मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना दिया है। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश, और इन्हें ही हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू को ही जो है हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा वाई डैश की वैल्यू को ही जो है फाइंड आउट करना है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने यही बात की थी ना कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन लोड्स की वजह से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वजह से कोई अगर क्या बोलते हैं प्लेन है जो कि थीटा डिग्री एंगल पे है, ठीक है, वर्टिकल से, तो उस पर कितने नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस लगेंगे। तो भैया यही तो नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, यही नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और यही शियर स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका वैल्यू अगर हम बात करें तो डेरिवेशन तो बहुत है मुन्ना, लेकिन यहाँ पे जो है हम यहाँ पे फिलहाल सीधा इसके फॉर्मूला को अगर देखें, जो कि बहुत ऐसा बड़ा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या है, सिग्मा एक्स डैश है ना जो मेरा, ठीक है, वो क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, फिलहाल सिग्मा एक्स की वैल्यू आप जान गए। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू, सॉरी, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टू एक्स वाई साइन थीटा। जब हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हमारा ये सब कुछ पॉजिटिव रह रहा है, ये और ये जो है पॉजिटिव रह रहा है। अगर वही हम वाई डायरेक्शन में निकालें ना तो सेम वैल्यू है सब कुछ, बट ये जो हमारा साइन है बस वो क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे टाउ एक्स वाई डैश की, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे टाउ एक्स वाई डैश की, तो वो कितना लग रहा है, तो वो लगता है हमारा कितना, माइनस सिग्मा माइनस मतलब माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इसे हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम इसे हम थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं कि हमें पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, हमें याद रखने में आसानी हो। तो देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, उसे ही हमने क्या किया, सिग्मा एन कर दिया, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई आप इससे निकाल सकते हैं, सिग्मा एन कर दिया नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा एन क्या होगा हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस, प्लस आपका जब एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई आप माइनस कब, जब वाई डायरेक्शन होगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, ये हो गया सिग्मा एन की वैल्यू। अगर हम बात करें अपने शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है टाउ एक्स वाई डैश, उसे हम किस तरह से लिख रहे हैं, तो उसे अगर हम लेट से टाउ कह दें तो टाउ की जो वैल्यू होगी कैसी होगी, टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या निकाला, नॉर्मल स्ट्रेस निकाला। नॉर्मल स्ट्रेस में पहले कौन आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस का पहले यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। और जो हमें निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस हमें निकालना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस में हम कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि मेरे दोस्तों को यही ज़्यादा डाउट होता है, कॉस टू थीटा होगा कि साइन टू थीटा होगा, यही सब भूलता है। ठीक है, तो ये देखिए जो निकालना है उसमें कॉस टू थीटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो निकालना है उसमें कॉस टू थीटा हो रहा है, और जो नहीं निकालना उसमें साइन टू थीटा यूज़ हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि टाउ निकालना है तो सबसे पहले किसे यूज़ करेंगे, टाउ एक्स वाई को यूज़ करेंगे। टाउ एक्स वाई में हमने क्या किया, कॉस टू थीटा का यूज़ कर लिया, क्योंकि इसको ही निकालना है, तो जिसको निकालना है उसमें कॉस टू थीटा का यूज़ करेंगे। जिसे नहीं निकालना, मतलब जो हमारा यहाँ पे नहीं है, उसे हम साइन टू थीटा से निकालेंगे। ठीक है, साइन टू थीटा वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप इसे क्या बोलते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। एक दिन दो दिन लगेगा, मतलब एक दो दिन क्या लगेगा, एक दिन आप पढ़ेंगे 5 दिन याद रहेगा, 5 दिन बाद फिर से आप इसे एक बार दोहरा लेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर 10 दिन तक ऐसे करते करते आपको ये हैबिटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और ये सब चीज़ें जो है मैं आपको भी कई बार दोहरा के बताता हूँ, मतलब कि जैसे ये फॉर्मूला है तो 2 बार 3 बार पढ़ दिया, इससे ये होता है कि ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठ जाता है, और बहुत कम एफर्ट में ही, क्योंकि मैंने बोल दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और आपने लिखते समय नोट्स बनाते समय इसे राइट डाउन कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक। अब हम बात करते हैं अपने लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की। ठीक है, कि कब कहेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन, मतलब हमारा अगर कोई प्लेन है तो वो जो है हमारा प्रिंसिपल है, उसका लोकेशन क्या होता है। किसी सेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को पता है जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है वो कैसा होता है, उसका जो शियर स्ट्रेस होता है कितना होता है, 0 होता है। तो लेट से कि अगर हम यहाँ पे अपने टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, उसकी वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा प्लेन है वो हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल प्लेन कह सकते हैं।
ठीक है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, बस हमने उसे यहाँ पे रख दिया। मतलब ये फॉर्मूला था आपका टाउ इज इक्वल टू क्या, टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। तो इस वैल्यू में हमने टाउ का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो रख दिया। बस अब कुछ नहीं करना है। अब जो है हमने यहाँ पे कॉस 2 थीटा से डिवाइड कर दिया, हमें कॉस 2 थीटा यहाँ से 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, tan 2 थीटा हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे कर दीजिए। ये जो माइनस वाला साइन है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टाउ एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 tan 2 थीटा। हमने क्या किया, tan 2 थीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो हमें पता चल गया। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, हाँ सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। हम बता सकते हैं कितने एंगल पे जो है हमारा प्रिंसिपल प्लेन है ना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे है, तो क्या बोलते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का वैल्यू। इसके थ्रू हम बता सकते हैं, इसके थ्रू जो है हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो कहाँ पे है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसके बाद अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर ये रहे हैं मेरे भाई कि हमने क्या किया, अब देखिए क्योंकि आप देख रहे हैं tan 2 थीटा, तो इसके थ्रू हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसका ये एंगल कितना है, लेट से 2 थीटा है, 2 थीटा है। तो हमें पता है कि tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है हमारा कितना, लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने परपेंडिकुलर कितना मिला, हमें टाउ एक्स वाई मिला, हमने रख दिया। बेस हमें कितना मिला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, हमने रख दिया। तो लेट से कि ये जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, वो कितना होगा, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम चेप दिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम चेप दिया, हमें मिल गया ये वैल्यू। ठीक है, मिल गया ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, तो हमें मिल गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हमारे कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना नॉर्मल स्ट्रेस का, इसमें कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा है। तो इसके थ्रू जो है हम इस क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अब आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू है उसे हमने अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश की है, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हमने लिख दिया, और अपॉन हमारा हाइपोटेनस कितना है हमारा, इस वैल्यू हमको नहीं आर बस ले लेते हैं। ठीक है, छोटा दिखने के लिए आर ले लिया, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 आर। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी तरह से हम साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो फॉर्मूला निकाला था सिग्मा एन वाला, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का वैल्यू, ये जो हमने निकाला है अभी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 आर, यहाँ पे आर का वैल्यू ये है, उसे यहाँ पे चेप देना है, और साइन 2 थीटा का जो वैल्यू निकाला है उसे भी यहाँ पे चेप देना है। सब कुछ चेप चाप दोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें डेरिवेशन वाले जगह पे। तो आपको मैं बस एक समझाते जा रहा हूँ कि किस तरह से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते चल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जो है आप जब कर देंगे तो आपको एट द एंड जो है सिग्मा एन का वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का होगा कब होगा, डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के लिए, और वाई होगा कब, वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। तो इसको आपको याद रखना है, याद तो आपको ये वाला भी फॉर्मूला रखना है, लेकिन ये वाला भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझसे लेट हो जाता है पीडीएफ्स देने में, बट अब से मैं मेक श्योर करूँगा कि जो है आपको जो है पीडीएफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबल कर दूँ। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आप जो भी मैंने फॉर्मूलाज को यहाँ पर ये किया है, मतलब बॉक्स किया है, बॉक्स में बनाया है, उनको आपको जो है स्पेशली ध्यान देना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने जान लिया हमारा सिग्मा एन की वैल्यू। अब इसी तरह से अब ये तो ये हो गई। ठीक है, हमने सिग्मा एन का वैल्यू जान लिया। ठीक है, हम चाहते, ठीक है, तो हम अच्छा हमने निकाला ही इससे था। ठीक है, तो हम चाहते तो अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे टाउ वाले वैल्यू पे भी जो है कॉस 2 थीटा का और साइन 2 थीटा का वैल्यू अप्लाई कर देते, तो हमें हमारा टाउ का वैल्यू भी मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, वो तो हम कर सकते हैं, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो मतलब वैल्यू जो है हमें आराम से मिल जाती है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसी फॉर्मूला से, या फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि हमारा जो टाउ मैक्स है, हमारा जो टाउ मैक्स है वो कितना है, मतलब हमारा शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है। ठीक है, तो कितना होगा, तो जो आपका टाउ मैक्स होता है वो इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, सिग्मा 1 वो कितना होता है, तो वो होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टाउ मैक्स है वो जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अगर आप क्या बोलते हैं ये कर दें, डिफरेंस निकाल दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो आपको टाउ मैक्स मिल जाएगा। इसे आप मोहर सर्कल में भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप ये देखिए कि टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है सिग्मा 1 क्या है भाई, क्या बोलते हैं ये है नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ऑब्वियसली प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो सिग्मा 1 का वैल्यू रख दिया सिग्मा एक्स और सिग्मा 2 का वैल्यू रख दिया सिग्मा वाई। ठीक है, और सिग्मा एक्स का वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम रख देंगे सिग्मा एक्स की जगह पे, और इसी तरह से सिग्मा वाई का वैल्यू भी रख देंगे, बस बीच में जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, बीच में बस माइनस कर देंगे। तो ये जब वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं ना मेरे भाई, तो मालूम है क्या होता है, तो होता ये है, यहाँ पे हमने सिग्मा 1 का वैल्यू इतना बड़ा रख दिया और सिग्मा 2 का वैल्यू इतना बड़ा रख दिया। अब होगा क्या, देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस है, ये माइनस वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा जब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो। ठीक है, जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, लेट से कि ये जो टर्म है उसे हम एक्स कह दें तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन क्या है 2 है, 2 को हमने क्या कर दिया, फिर से कट कर दिया इस वाले से। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया अंडर रूट में एक्स, जो कि है हमारा यही वाला वैल्यू। ठीक है, जो कि हमारा यही वाला वैल्यू है अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यानी कि हमारा अगर टाउ मैक्स की वैल्यू पूछे, अगर हमसे कोई बोलता है कि बताओ भैया जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है किसी प्लेन में वो कितना हो सकता है, तो हम कितना बताएंगे, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे टाउ मैक्स की वैल्यू। सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, इतना आसान तरीका अगर मुझे किसी ने बताया होता तो कसम से मतलब बहुत मज़ा आ जाता। और मुझे कभी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कि ये है कि मतलब मैं आपको बता पा रहा हूँ, बहुत मुझे खुशी है कि मैं आपको इतने आसान तरीके से बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पेचीदा सा टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत पेचीदा सा टॉपिक है, बहुत लोग जो है नहीं पढ़ा पाते हैं, बहुत लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा, जिसके थ्रू जो मुझे पता चल सके कि हाँ चीज़ें कहाँ पे आपको फंस रही हैं, और मैं जो हूँ उस डाउट को जो है अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, हमने जाना कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, हमने जाना कि हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मोहर सर्कल के बारे में। ठीक है, कि मोहर सर्कल क्या होता है। ठीक, तो मोहर सर्कल क्या होता है, तो देखिए मोहर सर्कल होता है, इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट वेरियस प्लेन इन अ गिवन स्ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक लोकस होता है। ठीक है, इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट्स का लोकस होता है। ठीक है, पॉइंट्स का लोकस होता है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स को जो है अगर हम एक साथ जोड़ दें, मतलब जैसे मान लीजिए लेट से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को हम जोड़ दें ना तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, तो इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट, ये जो है पॉइंट्स का एक लोकस है। ठीक है, वो जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, जो क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एट वेरियस प्लेन। ठीक है, तो चलो बस इतना जानना था कि लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट वेरियस प्लेन इन अ गिवन स्ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको मोहर डायग्राम जो है मोहर सर्कल बना के दिखाया है, ये मोहर सर्कल है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ें जाननी है, देखिए जो आपका वाई डायरेक्शन होता है ना मेरे भाई, जो आपका वाई डायरेक्शन होता है यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में, वो टाउ एक्स वाई मतलब शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा एक्स डायरेक्शन है वो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाई डायरेक्शन शियर स्ट्रेस को, एक्स डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से कि हमारा जो एलिमेंट है उस पर हमारा पी लोड और क्यू लोड लग रहा है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, मतलब दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, दो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू अगर लग रहे हैं
तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पी की वैल्यू मान लो मैक्सिमम वाली है, मतलब मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरऑल हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होता है, हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही लोड्स को लेके चलते हैं, तभी तो हम क्या बोलते हैं मोहर सर्कल को बना पाएंगे। तो हमारा मैक्सिमम कौन है, पी है, तो जो क्या बोलते हैं हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा एन पी वो वहाँ पे ये है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमने यहाँ पे बना दिया, और जो हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्यू, उसे हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा लेट से कि 10 यूनिट्स था, तो हमने यहाँ पे 10 यूनिट्स बना दिया, लेट से इसका यूनिट जो था वो क्या था 20 था, तो 20 यूनिट हमने यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, ठीक है। प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके थ्रू जो है हम क्या कर देंगे, एक इसको डाया मान के हम एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे, और यही सर्कल जो है हमारा मोहर सर्कल कहलाता है, क्योंकि इस सर्कल के थ्रू जो है हम इस क्या बोलते हैं एलिमेंट में, जो भी हम एलिमेंट के लिए लोड्स लगाए हैं जिनमें ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट हुए हैं, उस एलिमेंट के लिए हमारा जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उस एलिमेंट में डिफरेंट प्लेन्स में, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस सर्कल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ठीक है, हम जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और जो भी हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए हमारा जो टाउ मैक्स है वो क्या होगा, इस देखिए टाउ मैक्स बराबर क्या होगा, टाउ मैक्स यही तो हमारा टाउ मैक्स है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारा शियर स्ट्रेस है, तो वाई डायरेक्शन में हम जितना मैक्सिमम दूरी कवर करेंगे, जितना मैक्सिमम ऊपर जाएंगे, वही तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे अगर आप टाउ मैक्स देखें, यानी कि सबसे मैक्सिमम पॉइंट देखें कि सबसे मैक्सिमम हमारा शियर स्ट्रेस कितना हो रहा है मोहर सर्कल में, तो ऑब्वियसली ये इतना हो रहा है ना, इतना हो रहा है, सेंटर से लेके रेडियस, मतलब ये ओवरऑल रेडियस है। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो आपका रेडियस होता है ना, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ये देखिए टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ मैक्स जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, तो देखिए सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, तो सिग्मा मैक्स मैंने आपको जैसे बताया, जो ये सर्कल के एंड्स होते हैं, डायमीटर के एंड्स, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, हमारे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी है ना, अगर आपका एलिमेंट है मेरे भाई, ठीक है, अगर आपका एलिमेंट है मेरे भाई और दोनों तरफ जो लोड लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, टेंजाइल लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से कैसा लग रहा है, टेंजाइल लग रहा है, तो आप जो है अपना जो भी मोहर सर्कल बनाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन जो कि ये है, एक्स का ये वाला साइड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाला साइड कैसा है, निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका टेंजाइल स्ट्रेस लगता है ना, तब आप उसे इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट से कि यहाँ पे 10 यूनिट लग रहा था, यहाँ पे 15 यूनिट लग रहा था, लेट से ऐसा मैंने कहा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया भैया, तो 10 यहाँ पे बना दिए, 15 यहाँ पे बना दिए, टेंजाइल में दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो मतलब टेंजाइल लोड्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर हम बात करें, अगर हमें कहता है कि नहीं एक कंप्रेसिव है और दूसरा क्या है, टेंजाइल है, एक कंप्रेसिव है और दूसरा टेंजाइल है, तो हम क्या करेंगे, तब जो है जो हमारा टेंजाइल लोड का वैल्यू है वो हम इस डायरेक्शन में करेंगे और जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू है उसे हम इस डायरेक्शन में करेंगे। और हम हमेशा जो है कंप्रेसिव जो हमारा लोड होता है उसे हम मतलब निगेटिव सिंबल से जो है क्या बोलते हैं, ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अगर आप बात करते हैं, जो हमने वैल्यू पढ़ी ना, जो आपका टाउ मैक्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें इसके रेडियस की, टाउ मैक्स की वैल्यू की, तो कितना होगा, तो ऑब्वियसली पी माइनस क्यू बाई टू होगा, है ना, पी माइनस क्यू बाई टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये तो दिखाने के लिए पी माइनस क्यू है, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि पी आपका टेंजाइल लोड है और क्यू भी आपका टेंजाइल लोड है, तब तो आप पी माइनस क्यू कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि पी आपका जो है कैसा है, पी आपका भैया कंप्रेसिव लोड है और क्यू आपका टेंजाइल लोड है, तो क्यू का तो पॉजिटिव मतलब यही रहेगा, बट क्योंकि पी हमारा कंप्रेसिव है तो ये माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यही गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पर आपको वर्क करना है, देखना है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें और बहुत सारे मतलब कह सकता हूँ कि फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप उन्हें समझिएगा, ठीक है। और ये था आज की वीडियो में, और आई होप कि आपको जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं जो हूँ उसे अगले वीडियो में अगले लेक्चर में क्लियर आउट कर दूँगा। और जिन भी मेरे भाइयों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है, और जिससे कि वो भी इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सकें, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। और जो भी दोस्त हैं जिन्होंने जो है टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया,
वो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको भी जो है लेटेस्ट नोट्स जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएँ कि कब क्लास चल रही है, कब मैंने क्लास अपलोड कर दिया है, वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपके लिए और हेल्पफुल होगा, आपके लिए और प्रिपरेशन करने में मदद होगी। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।